हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था, जो हमारी पीछे की जो 11 क्लास थी उनके अंदर हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए थे। और आज हमारी ये मतलब ये क्लास 12th है, ठीक है, यानी क्लास 12वीं क्लास है हमारी लेक्चर की। और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपका जो टॉपिक है वो कला एवं संस्कृति से, और ये आपकी लास्ट क्लास रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री की। उसके बाद में आपकी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी कि जो भारतीय वो है राज्य व्यवस्था, ठीक, और शासन, उससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। आपके ऑप्शंस में दिए होंगे कि अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक जो परिपाटी क्या वो स्पष्ट करती है, या नगरीय लोगों की जो सांस्कृतिक परिपाटी वो स्पष्ट करती है, या सामान्य लोगों की, ठीक है, या आपके जो आधुनिक समाज के लोग थे वो। तो अधिक सभ्य वाले थे, या नगरीय नगर में रहने वाले थे, या सामान्य जो थे वो, या जो आधुनिक समाज के थे वो। तो जो इसमें पूछा लोक संस्कृति को जो स्पष्ट करता है वो आपको ऑप्शन सी वाला देखने मिलेगा, यानी कि सामान्य लोगों की जो संस्कृति थी वो चीज को स्पष्ट करती है, यानी जो लोक संस्कृति को जो स्पष्ट करती थी। तो इसमें आपको ऑप्शन से यानी कि सी वाला देखने मिलेगा। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बिहू बेसिकली किस प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। स्टैटिक जी के से ये क्वेश्चन मतलब कि आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। वैसे ये आपका अपर डिवीजन उसमें अपर यूडीए में और एलडीए में ये आपको देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में ये पूछा हुआ है, ठीक है, प्री के अंदर। तो बिहू जो ये किस प्रदेश का मतलब लोक नृत्य है, ये आपको असम का देखने को मिलेगा, ठीक है, बिहू नृत्य। और बेसिकली ये जो है ये मतलब कि एक तरह का, यानी कि कह सकते हैं बिहू त्योहार पे ये किया जाता है, ठीक है, बिहू त्योहार के अवसर पर। और इसमें युवक युवती यानी कि साथ ही करते हैं, ये भी चीज ध्यान रखिएगा इसमें। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। पोंगल देखो आप इससे समझ सकते हो, पोंगल बेसिकली आपको कहाँ का देखने मिलेगा, तमिलनाडु को देखने मिलेगा। क्योंकि अरे इस त्योहार की यदि मैं आपको आपसे बात करूं तो इस त्योहार को बेसिकली ये जब फसल की कटाई होती उस टाइम मतलब उस समय ये देखने को मिलता है। तो उसी की खुशी में मतलब कि इसको मकर संक्रांति के दिन, यानी कि जो कि हमारा 14 या ये कह सकते हैं जो 15, ठीक है, 14 या 15 जनवरी के दौरान ये मतलब इसको सेलिब्रेट करते हैं तमिलनाडु के अंदर। तो आपको इसका ऑप्शन यानी कि बी वाला देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोसांग एक उत्सव है जो कि मनाया जाता है तिब्बत के अंदर, या अरुणाचल प्रदेश में, या सिक्किम में, केरल में। तो लोसांग आपको देखने को मिलेगा सिक्किम के अंदर। और ये जो मतलब नृत्य है या उत्सव, सॉरी उत्सव इसकी अब बात कर रहे हैं, सिक्किम जो लोसांग उत्सव है ये सिक्किम के अंदर तो बनाया जाता है, लेकिन साथ के साथ में ये भोटिया समुदाय के द्वारा बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो किस कौन से मतलब कि कौन से समुदाय के द्वारा इसको बनाया जाता है, तो भोटिया समुदाय के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मतलब कि दिसंबर में आपको देखने मिलेगा, दिसंबर के अंदर। और इसका त्योहार का मतलब एक रीजन ये भी है कि इसको जब फसल की कटाई होती है उस टाइम पे भी बनाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें सी वाला देखने को मिलेगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोडिया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। तो आपको ऑप्शंस में देखने मिलेंगे, क्या वो बटेश्वर में होता है, मतलब इसको जो मतलब आयोजन जिसका किया जाता है इसका मतलब मोडिया पूर्णिमा मेला का, या कन्नौज में, या गोवर्धन, या सरदाना। तो ये जो आपको देखने मिलेगा गोवर्धन में ये देखने मिलेगा, जो आपका ये मोडिया पूर्णिमा मतलब मेला ये जो देखने मिलेगा आपको मोडिया पूर्णिमा मेला, ठीक है, मोडिया पूर्णिमा मेला। तो ये आपको गोवर्धन से रिलेटेड आपको देखने मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह राग जो सुप्रमात के समय गाया जाता है, ठीक है, गाया जाता था, तो वह कौन सा देखने मिलेगा आपको, क्या वो तोड़ी है, या आपका दरबारी है, या भोपाली, या भीमपलासी। तो ये जो राग था ये आपको किससे देखने मिलेगा, ये तोड़ी से रिलेटेड आपको देखने मिलेगा। तो इसमें आपको ऑप्शन यानी ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था। तो इसमें जो आपको देखने मिलेगा ऑप्शंस पहले में दिया आपका राजा मानसिंह तोमर, नेक्स्ट तानसेन, नेक्स्ट आपका सदारंग अदारंग, नेक्स्ट माल गुर्जरी। तो इसमें जो ये माल गुर्जरी जो हैं ये देखने मिलेंगे, जो कि मतलब कि कह सकते हैं जो इस हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में उनकी कोई मतलब महान विभूति नहीं देखने मिलेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पंडित भीमसेन जोशी से संबंधित आपको बताना, उनसे रिलेटेड जो मतलब ये बताया पूछा है कि पंडित भीमसेन जो जोशी थे ये मतलब ये कौन थे, क्या वो एक जोशी थे। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या मतलब कि ऑप्शंस में क्या वो राजनीति से रिलेटेड है या पर्यावरण से रिलेटेड है या वो संगीत से रिलेटेड है। तो ये जो थे यानी कि आपके पंडित भीमसेन जोशी, ये जो देखने मिलेंगे आपको संगीत से रिलेटेड ये देखने मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि पंडित भीमसेन जोशी जो थे ये एक हिंदुस्तानी संगीत शैली में मतलब कह सकते हैं ये प्रसिद्ध गायक रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये इसके एक प्रसिद्ध गायक रहे हैं जो कि आपके क्या नाम है मतलब इनका पंडित भीमसेन जोशी जो हैं, ठीक है। और 2009 में इनको यानी कि भारत रत्न से भी मतलब इनको सम्मानित किया गया, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2009 के अंदर। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसका जन्म यानी आगरा में हुआ था, मीर का या अमीर खुसरो का या फिराक का या गालिब का। तो इसमें आपको मीर का देखने मिलेगा, जिसका जन्म यानी कि आगरा में हुआ था, वो आपको ऑप्शन में यानी ए वाला देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो शिक्षा दी थी, क्या वो नत्थु खान ने दी थी या रहीमुद्दीन खान के द्वारा दी गई थी या सुजान खान या अब्दुल करीम खान के द्वारा। तो इसमें शिक्षा की आपसे रिलेटेड पूछा कि जो शंभू खान मतलब शंभू महाराज जो थे, ठीक है, इन्हीं को मतलब हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय शिक्षा जो दी थी यानी कि संगीत से रिलेटेड, तो किसके द्वारा दी गई थी, तो ये रहीमुद्दीन खान के द्वारा वो दी गई थी। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है, इसमें आपको गलत ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा सही नहीं है। विलायत खान क्या वो सितार वादक थे, तो इसमें आपको सही देखने मिलेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्या अल्लाह रखा तबला से रिलेटेड मध्य तबला वादक थे, क्या तबला बजाते थे, तो ये भी आपको सही देखने मिलेगा। नेक्स्ट है कि हरिप्रसाद चौरसिया क्या वो बांसुरी वादक थे, तो ये भी आपको सही देखने मिलेगा। नेक्स्ट है क्या अमजद अली खान पखावत से रिलेटेड, नहीं, ये इसमें आपका डी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो थे ये बेसिकली सरोद वादक थे, तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा यानी कि डी इसमें आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वर्ष मार्तेंदु नाट्य अकादमी अकेडमी की जो स्थापना की गई थी वो यानी किस वर्ष में आपको देखने मिलेगी इस अकेडमी की स्थापना जो की गई है, क्या वो 1975 में की गई थी या 1965 में या 1985 में या 1995 में। तो 1975 में आपको देखने मिलेगी, जो कि एक मतलब कि कह सकते हैं भारत, ठीक है, भारतेंदु, ये यहाँ पे भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, ठीक है, ये भारतेंदु नहीं भारतेंदु है, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1975 में आपको देखने मिलेगी। और ये एक मतलब कि ये जो अकेडमी एक संस्कृत विभाग से रिलेटेड है, ठीक है, ये जो आपकी है ये संस्कृत विभाग से रिलेटेड आपको देखने मिलेगी, संस्कृत विभाग से रिलेटेड है। और ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि इसको कह सकते हैं इसकी स्थापना की गई थी, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आपको इसमें ऑप्शन में यानी कि ए वाला देखने मिलेगा 1975 में, ये आपको देखने मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एकेडमी भारत में नृत्य, ठीक है, नृत्य हो गया, एक नाटक हो गया तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए, क्या वो संगीत अकादमी है या आपकी ललित कला अकादमी है या आपकी साहित्य अकादमी है या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। तो इनमें से आपको जो देखने मिलेगी वो कौन सी अकादमी थी जो कि भारत में यानी कि नृत्य और नाटक और तथा संगीत के विकास में मतलब प्रोत्साहन देती है वो उसके रिगार्डिंग में। तो ये आपको संगीत अकादमी ही देखने मिलेगी, ठीक है। संगीत से रिलेटेड आप देख सकते हो, संगीत के लिए नृत्य की जरूरत मतलब नृत्य के लिए संगीत की जरूरत होती है और किसी नाटक को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके पीछे भी कोई ना कोई बैकग्राउंड हमें देखने को मिलता है। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मतलब कि किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो ये आपको किस शहर में देखने को मिलेगी, लखनऊ में या वाराणसी के अंदर। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या वो मतलब मथुरा के अंदर या इलाहाबाद के अंदर, जो ऑप्शंस में दिए हुए। तो ये जो आपको अकेडमी देखने मिलेगी ये लखनऊ के अंदर आपको देखने मिलेगी, तो इसमें आपको ऑप्शन से यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र था वो कौन सा था, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट था जो मतलब सबसे मतलब कि पुराना प्राचीन देखने को मिलता है, क्या वो सितार था या वीणा थी या सरोद या तबला। तो जो सबसे पुराना मतलब देखा जाता है प्राचीन काल के टाइम पे, तो जो सबसे पुराना वो है था वो आपका वीणा देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रचलन प्राचीन काल में भी आपको देखने को मिलेगा। और वीणा बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो देवी सरस्वती जी हैं, ठीक है, उनसे उनका ही ये मतलब यंत्र देखा जाता है, ठीक है, उनके हाथ में आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो जो देवी माँ सरस्वती जी हैं उन्हीं से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि बी वाला हो जाएगा, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान को मतलब कि सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए मतलब जाना जाता था? क्या वो आगरा शहर था या लखनऊ या इटावा या वाराणसी? और पूछा क्या है, कौन सा संगीत से रिलेटेड? सुरबहार संगीत से रिलेटेड है। और मतलब कि सितार जो मतलब बजाया करते थे, तो ये किस घराने से थे? तो ये आपको देखने मिलेगा इटावा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेघालय का जो लोक नृत्य है वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा? मेघालय का मतलब कि क्या वो नाटी था या लोहो था या आपका बांस नृत्य था, या नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ ये खानटम। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा मेघालय का जो लोक नृत्य है वो लोहो देखने को मिलेगा। ठीक है, मेघालय का जो नृत्य है वो उसमें आपका लोहो देखने को मिलेगा, तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पारंपरिक लोक नाट्य जो मतलब कि भांड पाथर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो बेसिकली किस राज्य से मतलब कि रिलेटेड है या किस केंद्र से मतलब कि वो संबंधित है, किस केंद्र शासित प्रदेश से? तो क्या वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, या गुजरात, या आपका उत्तर प्रदेश, या आसाम? तो इनमें जो आपको देखने मिलेगा वो जम्मू कश्मीर देखने मिलेगा। जो जम्मू कश्मीर स्टेट है ये भांड पाथर जो लोक नाटक है एक तरीके का, इससे रिलेटेड आपको ये देखने मिलेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वांगला उत्सव की अगर हम बात करें तो ये कौन से राज्य में यानी कि सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? क्या वो मिजोरम में आपको देखने मिलेगा, या मेघालय के अंदर, या मणिपुर, या त्रिपुरा? तो जो वांगला उत्सव है ये आपको देखने मिलेगा मेघालय के अंदर। ठीक है, इसमें यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेघालय के अंदर ये जो उत्सव है वांगला उत्सव, इसको मतलब सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकुंभ मेला प्राय यानी कितने वर्ष में यानी कि आयोजित किया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा क्या वो मतलब कि हर 10वें वर्ष में देखने को मिलता है, या 12वें में, या 14वें में, या 16वें में? तो ये हर 12वें वर्ष में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो मतलब ये एक चीज़ ध्यान रखना कि कुंभ मेला के अंदर ये 12 वर्ष में तो होता है, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये मतलब कि हर अर्ध कुंभ मेला जो होता है वो 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और वो देखो इसका हाफ ही हो जाएगा। ठीक है, आधा यानी कि 12/2, तो 6 ही अर्धवर्ष में आपको ये देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रथम महीना देखने मिलता है वो कौन सा देखने मिलता है आपको? क्या वो फागुन है, या माघ है, या पोष है, या चैत्र? तो इनमें जो आपको देखने मिलेगा वो चैत्र देखने मिलेगा। जो मतलब कि हमारे जो नेशनल कैलेंडर है यानी इंडियन नेशनल कैलेंडर है उसमें जो पहला आपको मंथ यानी कि फर्स्ट मंथ प्रथम महीना जो देखने मिलेगा वो चैत्र देखने मिलेगा। तो उसमें आपका ऑप्शन यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक मतलब विलंबना का कारक नहीं है? तो इसमें पूछा जो सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है, क्या वो धर्म में, या आपका मतलब कह सकते हैं राजनीति है, या आपके कानून है, या आपका परंपरा है? तो इनमें से जो सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं था तो वो आपको देखने मिलेगा यानी राजनीति, जो कि इस सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं थी। तो ये थे ओवरऑल हमारे 22 क्वेश्चन इस मॉडर्न हिस्ट्री की जो लास्ट क्लास थी आज की। ठीक है, तो बाकी जो हमारी टोटल क्लास थी आप उनको एक और रिवाइज कीजिएगा, और इसकी आपको पूरी पीडीएफ यानी कि जो कि हमारी क्लास 1 से लेकर क्लास जो ये लास्ट क्लास थी यानी कि 12वीं क्लास इस तक की आपकी सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे विद आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप उसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी आता है लेक्चर के रिगार्डिंग तो उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्प रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद।